इससे एक बार आप लोग सुन लीजिए, जो लोग बाद में आए हैं उन लोग भी सुन लीजिए कि जो परिवर्तन हुआ है। वर्तमान जो जिला कमेटी का गठन हुआ उसमें मनीष सिंह यादव जी क्या कहते हैं अध्यक्ष पद को संभाले, इनको अध्यक्ष का पद दिया गया है। और सुरेश कुमार गुप्ता जी महासचिव बने हैं। संजय तिवारी जी कोषाध्यक्ष बने हैं। और जिला कार्यकारिणी में अशोक कुमार सिंह जी डॉक्टर साहब जो अभी चले गए, वो ट्रेन पकड़ना था। गोविंद जोशी जी जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गौरव जी। और ऋषि कुमार सिंह जी हैं। संटू नायक जी हैं और पुष्कर झा जी हैं। जहाँ से हट के अन्य जिलों के लिए जो कार्यकारिणी के रूप में देखेंगे, जो संगठन का विस्तार करेंगे, नए जो लोग जोड़ेंगे और संगठन को मतलब करेंगे, उसमें प्रशांत कुमार गुप्ता जी है जो मुजफ्फरपुर जिला के लिए है। और प्रेमानंद जी है जो सुपौल जिला के लिए है। और सुरेश कुमार गुप्ता जी हैं जो मधुबनी के अलावे वो सीतामढ़ी को देखेंगे। सीतामढ़ी में इनका संगठन, इनका कार्य वगैरह पहले से मतलब चर्चित है, तो वहाँ भी काम किए हुए हैं, पत्रकारों से संबंध है, दोस्ती है, तो उन लोगों को जोड़ करके वहाँ का संगठन का विस्तार करेंगे। ये नया अपडेट है। और मैं यह कह देना चाहता हूँ पुनः, ये जो मतलब नया जो गठन हुआ है इसका शपथ ग्रहण होगा 15 जुलाई 2026 को। और शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रीय पदाधिकारी लोग आएंगे। हमारे संगठन के जो संयोजक हैं, संगठन के जो मुख्य कर्ता धर्ता है डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय जी, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि वो यहाँ आकर के इन लोगों को सम्मानित करें और शपथ ग्रहण करावें। तो इसके लिए भी हम लोग रेडी रहेंगे। उस मौके पर हम लोग उपस्थित होंगे और उस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। और इसी के साथ आज की कार्य की कार्यवाही मैं इसको समाप्त करता हूँ। कार्यकारिणी सदस्य का गठन हुआ, इस संबंध में आज जो बैठक हुई, सभी लोग उपस्थित हुए, सबको धन्यवाद मैं ज्ञापन करना चाहता हूँ कि आप लोग आए, दूर दूर से आए, नए सदस्य लोग भी आए हैं, पुराने सदस्य भी हैं। आज का जो कार्यक्रम हुआ उसमें संगठन में परिवर्तन हुआ है। पुराने जो हमारे पदाधिकारी थे उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो करके मनीष जी को अध्यक्ष बनाया गया है, सुरेश जी को महासचिव बनाया गया है, संजय जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है और अन्य को विभिन्न तरह से कार्यभार दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि 15 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम में इन लोगों को मंच पर शपथ ग्रहण समारोह करते हुए इन लोगों को सम्मानित करें और पदभार ग्रहण करें ये लोग। और अगले सत्र को बढ़िया से चलावे। मनीष जी से हम आग्रह करेंगे कि मनीष जी जैसे पूर्व में करते आए हैं उसी प्रकार से इसको देखें और बढ़िया से चलावे। और हम अपेक्षा करते हैं कि मनीष जी अपने मतलब अथी पर क्या कहते हैं पद पर अच्छा से काम करके दिखलाएंगे। धन्यवाद। आज इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बैनर तले जुड़े, हम उनसे जानेंगे कि जब INJF बैनर तले जुड़े तो क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, क्या कैसा अनुभव रहा, इस संबंध में थोड़ा जानकारी। आज हम लोग पत्रकारिता पर ना बात करके मतलब फील्ड में जो करते हैं, संगठन कैसे कारगर हो सकता है या कैसे काम आता है, हम अपना अनुभव साझा करेंगे। 10 वर्ष हमको जयनगर में हो गया पत्रकारिता शुरू किए हुए। जयनगर सिटी एक प्रभास भैया है, वो अपना चलाते हैं, तो उनसे हम 2016 में जुड़े थे। 26 में हम लोग हैं, तो स्वाभाविक है जयनगर की पत्रकारिता में 10 साल मेरा अनुभव हो गया। उससे पहले हम पटना थे, वहीं पत्रकारिता में थे, वहीं पढ़ाई भी करते थे। जब यहाँ आए तो कुछ समस्याएं हुई, और यह मेरे ही साथ नहीं हुआ, जो भी नए आते हैं कुछ ना कुछ समस्या होता है अन्य अलग अलग तरह से। तो ऐसा फील होता था कि हम अकेले हैं या कुछ। तो वहाँ गार्जियन के रूप में जगदीश सर का हमको साथ मिला। और आगे जब भी जहाँ बढ़े तो उस समय में मतलब बुरे समय में या कहिए कि अकेलेपन के समय में सर का सानिध्य मिला। इसीलिए लगा कि नहीं, इस परिवार के हम मेंबर हैं और परिवार हमको, यह INJF परिवार हमको अगर संकट के समय में कभी भी सहयोग आया तो निश्चित रूप से, अब हमको अगर संगठन का जरूरत न भी हो तो कृतज्ञता पूर्वक संगठन के लिए समय देना चाहिए, निकालना चाहिए। तो
2017-18 ये सब में बड़ा कोई ब्रांड नहीं था हमारे पास, जैसे एक पहचान का होता है। कोई अगर चलिए संघर्ष कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ही लिख रहे हैं, कोई स्थापित पत्रकार हैं तो उनके बारे में कोई अगर कटाक्ष कर रहे हैं तो ऐसा होता था। तो उस अवधि में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ही हमको पहचान दिया कि नहीं, यह हमारे सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं और ये पत्रकार हैं। यह पहचान दिया उस मुश्किल घड़ी में। तो इस चीज़ को हम आज भी फील करते हैं कि 10 साल पहले संगठन मेरे साथ खड़ा हुआ था तो हम भी संगठन के साथ रहे और सभी से उम्मीद करेंगे। देखिए, किसी परिवार के हम लोग अगर मेंबर रहते हैं तो परिवार से 100 तरह की उम्मीद रहती है कि हमारे ये अगर किसी घर में है तो हम सोचेंगे मेरे घर में मेरे पिताजी 100 करोड़ अरबपति क्यों नहीं है। तो हम कहते हैं अरबपति नहीं भी हैं तो जितने ही लोग हैं, गार्जियन अगर 100 में हमारे 85 इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो उतना के लिए तो ध्यान रखना चाहिए। तो संगठन, हम सोचेंगे कि संगठन हमेशा मेरे लिए लाठी लेकर क्यों नहीं खड़ा है या कुछ, तो हर समय लाठी लेकर नहीं, बात से भी अगर खड़ा है तो उसका भी हमको कृतज्ञता रखना चाहिए। सोचने के लिए होता है ना, हम कहेंगे कि हम अंबानी के घर में क्यों नहीं जन्म लिए, हम जयनगर में क्यों जन्म लिए, गरीब एरिया है, या बिहार में क्यों जन्म ले लिए। तो अपेक्षा का और उम्मीद का कोई अंत नहीं है, तो जितना मिला उस चीज का याद रखना चाहिए। हाँ जी, ऐसा तो नहीं कि संगठन का भी सहयोग नहीं आया। 100 उम्मीद हम अगर किए होंगे उसमें से 10 बार भी अगर संगठन साथ देगा, 90 बार तो संगठन विरोध में तो नहीं रहा, हमको नुकसान तो नहीं किया, यानी कि 90 मैटर में तो 0 तो रहा, 10 में पर सहयोग अगर आया। लेकिन हम तो मानते हैं कि हमको जब जब जरूरत पड़ा, मैक्सिमम समय संगठन के साथी व्यक्तिगत रूप से भी सब लोग, जितने लोग को हम देख रहे हैं सब लोग बोले भी। तो संगठन एक परिवार की तरह है। जैसे बरसात के समय छाता हम लोग रखते हैं तो ठंड में छाता की जरूरत में तो बोझ लगने लगता है या कोई भी चीज़, तो वही चीज़ है कि जब संगठन का जरूरत नहीं रहे तब लगता है कि उसमें जुड़कर ही क्या फायदा है। तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब जरूरत था छाता को हम फेंक नहीं देते, संभाल कर रखते हैं कि अगला बारिश हो या कुछ भी हो। तो यही संगठन इसी तरह काम करता है कि संगठन के लिए भी समय निकालना चाहिए। संगठन का भी समय सहयोग अगर किया हो किसी तरह, हम उम्मीद किए होंगे कि 10 पॉइंट 10 लेवल पर करें, 1 पॉइंट भी सहयोग किया, याद रखना चाहिए। यही कहेंगे कि आप सभी लोग और निष्ठावान रहना चाहिए। धन्यवाद। समाज की भलाई को देखते हुए, अपना स्वार्थ को दूर करते हुए, क्योंकि जब आप काम करेंगे